Do you want to know? फिर से हम लोग हमारे संसाधन का अध्याय संसाधन, जो कि क्लास 8 के भूगोल का पहला अध्याय है, उसे हम लोग ने पूरा कर लिया था। अब उसके प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे और तुम लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ साथ लिखते भी जाओ। तो चलते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख बिंदुओं को दोहरा लें। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों री अर्थात पुनः तथा सोर्स अर्थात साधन के मिलने से बना है। बच्चों, पेटेंट का मतलब भी जान लेते हैं। पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। प्रश्न उत्तर सेशन में हम संसाधन के प्रकार पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। संसाधन के प्रकार आप इस टेबल से देख सकते हैं। अब कुछ हिंदी शब्दों के इंग्लिश शब्द भी देख लें। संसाधन रिसोर्स, पेटेंट पेटेंट, संभाव्य पॉसिबल, अजैव अबायोटिक, अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल, मानव ह्यूमन, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, वाणिज्यिक कमर्शियल, जैव बायोटिक, नवीकरण रिन्यूएबल, मानव निर्मित मैन मेड, सतत पोषणीय सस्टेनेबल। तो ये रहे पाठ में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। आप सभी इसे समझें, सुने और समझ बनाएं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय। दूसरा नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। उत्तर जैव अजैव। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर काली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई है। 2016 उत्तर होगा। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का उत्तर हो गया। दूसरा नंबर का उत्तर ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपके किताब में 7 नंबर पेज पर है। 1. निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है। क. कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल। ग. उष्णकटिबंधीय वन। इसमें होगा कैंसर उपचार की औषधियाँ, क्योंकि इसे मनुष्य ने बनाया है। बाकी है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित संसाधन है। दूसरा नंबर, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ख. मनुष्यों द्वारा निर्मित। ग. निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका आंसर होगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न क। उसके बाद है तीसरा नंबर, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। क. थोरियम। ख. लोहा। ग. यूरेनियम। तो इसका उत्तर होगा क. थोरियम। अगले पेज में जाएं और चौथा क्वेश्चन को देखें। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा
किस सम्मेलन में पहली बार आया? ऑप्शन है क स्टॉकहोम, ख क्योटो, ग रियो। तो इसका उत्तर होगा रियो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरा नंबर में जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सेक्शन में जाएंगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा। प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे जल, कोयला, वन इत्यादि। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न के उत्तर पर विचार करेंगे। संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताइए। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे नदी, पेड़, पौधे, पहाड़ इत्यादि। सेकेंड, मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे पुल, सड़क, घर, मकान इत्यादि। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मानव संसाधन। मानव अपनी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के द्वारा स्वयं एक संसाधन बन जाता है और वह नई और उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में अपना योगदान देने लगता है। उदाहरण, कृषक, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि। थर्ड क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो संसाधन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि संसाधनों की पूर्ति सीमित है। इसका अधिक उपयोग करने से समाप्त भी हो सकती है और आने वाली पीढ़ी इसके उपयोग से वंचित हो सकती है। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके सिद्धांत को लिखिए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए इनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। अब इसके सिद्धांत को लिखना है। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। आप सभी पॉज करके और पॉइंट्स को लिख सकते हैं या अपनी किताब से भी सहायता ले सकते हैं। चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव एक संसाधन है कैसे? उत्तर, मानव स्वयं में ही एक संसाधन है। एक प्रशिक्षित मानव अपनी शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से नई नई वस्तुओं के निर्माण करने के लायक बन जाता है और इस तरह से वह अपने परिवार,
समाज और देश के लिए एक उपयोगी अंग बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिनकी उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा सकता है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे यूरेनियम। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। स्थानिक संसाधन क्या है? झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, तांबा इत्यादि। अगर हम इसे झारखंड के संदर्भ में देखें तब झारखंड में कोयला, झरिया, धनबाद के लिए स्थानिक संसाधन है। कोडरमा के लिए अभ्रक स्थानिक संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका तेजी से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। जबकि और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके भंडार सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, जैव और अजैव संसाधन क्या हैं? उत्तर होगा, जैव संसाधन सजीव, पौधे, जंतु और मानव या इनसे प्राप्त चीज़ें होती हैं। जबकि अजैव संसाधन निर्जीव मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि होते हैं। इसमें अन्य जो प्रश्न हैं 5, 6, 7 ये अन्य वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया जाएगा। आशा है आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आज इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करिए।